अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा जी जोइया एडवोकेट आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली शार्ट वीडियो कानून शहादत आर्डर की आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से बनाई थी और अब हमने इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट डिटेल से स्टडी करना है कि आइडेंटिफिकेशन परेड होती क्या है, कौन करता है, कहाँ इसकी ज़रूरत पेश आती है, कौन सा आर्टिकल इसको डील करता है। ये जुडिशरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली लॉ के जो स्टूडेंट हैं ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानून शहादत आर्डर 1984 का ये काफ़ी दफ़ा पहले भी पूछा जा चुका है, तो लॉ के स्टूडेंट के हवाले से इसको हमने अच्छे से स्टडी करना है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन आइडेंटिफिकेशन परेड, हु कंडक्ट इट एंड व्हाट इज़ द एविडेंटरी वैल्यू इन लॉ, यानी कौन कर सकता है और इसकी एविडेंटरी वैल्यू लॉ में क्या है। इसका दूसरा तरीका है जिस तरह से वो पूछ सकता है, व्हाट इज़ मीन बाय आइडेंटिफिकेशन परेड, व्हाट इज़ द एविडेंटरी वैल्यू, यानी कि आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है और उसकी जो एविडेंस है उसकी क्या वैल्यू क्या है, उसकी हैसियत क्या है। तो जनाब इसकी सबसे पहले हम मेन हेडिंग पे आएंगे जो ओपनिंग स्टेटमेंट है। हम ओपनिंग स्टेटमेंट पे आते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले जनाब हम लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 22 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984 डील्स विद द टर्म एंड सर्कमस्टांसेस एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी को डील करता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त करना किसी चीज़ की। इन जुडिशियल प्रोसीडिंग सिविल आर क्रिमिनल, जुडिशल प्रोसीडिंग जो होती है वो सिविल होती है या क्रिमिनल होती है। द कोर्ट हैव वेरी ऑफ्टन टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन एंड थिंग, और अदालतों का काम होता है डिटरमाइन करना, आइडेंटिटी शनाख्त करना अशखास की, चीज़ों की। द कंडक्ट ऑफ एन आइडेंटिफिकेशन परेड इज़ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट की जाती है। And is held not as a rule of law but as rule of prudence to eliminately possible of any mistake, यानी कि सिंपल दैट आइडेंटिफिकेशन परेड असल में होती क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शख्स ने कोई ऑफेंस कर दिया, कोई चोरी कर दी, डकैती कर दी, उस जैसे हाइट के, उस जैसे मशाबत रखने वाले 6-7 बंदे और खड़े कर दिए जाएंगे और जो मुल्ज़म पे इल्ज़ाम लगाएगा उसने उन बंदों में से जो उसका ओरिजिनल असल मुल्ज़म होगा उसको उसने आइडेंटिफिकेशन परेड, यानी कि उसने उसको तलाश करना है उनमें से एक शख्स को कि जी फ़लाँ बंदा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर ये वाला मेरा मुल्ज़म है। और आइडेंटिफिकेशन परेड हमेशा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होती है ताकि मजिस्ट्रेट जो उस केस को डील कर रहा होता है। ये था हमारा जनाब इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम इसकी रेलिवेंट प्रोविज़न क्या है। रेलिवेंट प्रोविज़न जनाब इसकी है आर्टिकल 22 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984 इसको डील करेगा। आगे मेन हेडिंग 3 है द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। इसके 2 मीनिंग हैं, लिटरल मीनिंग क्या और टेक्निकल मीनिंग क्या है। पहले हम पढ़ेंगे लिटरल मीनिंग। लिटरली आइडेंटिफिकेशन मीन्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी साबित करना आइडेंटिटी को। टेक्निकल मीनिंग द प्रूविंग दैट अ पर्सन subject or article before the court is the very same that he or it is alleged charge is reputed to be, यानी किसी के ऊपर चार्ज लगा देना कि ये बंदा है जनाब। आगे हेडिंग 4 आ गई, मेन हेडिंग जो ऑब्जेक्ट ऑफ कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड का ऑब्जेक्ट क्या है, इसको क्यों कंडक्ट किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन किसी मुल्ज़म की शनाख्त के लिए इसको किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है। आइडेंटिफिकेशन परेड वाज टू बी हेल्ड नॉट एज अ रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ में तो नहीं है, बट एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस, किसी चीज़ को साबित करने के लिए है। ये क्लास 1 कहती है ये केस लॉ है
2003 PCRLJ पेज नंबर 1256 टू एलिमिनेशन पॉसिबल ऑफ एनी मिस्टेक एंड टू चेक अगेंस्ट फॉल्स इम्प्लीकेशन। क्लास 2 है, ये भी एक केस ला है। PLD 2003 कराची पेज नंबर 470 टू सिक्योर अथेंटिसिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल कल्प्रेट्स, जो असल मुल्ज़मान होते हैं उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है। क्लास 3 कहती है टू सेटिस्फाई द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो होती हैं उनको सेटिस्फाइड करने के लिए की जाती है। क्लास 4 टू फर्निश एविडेंस टू कॉर्पोरेट टेस्टिमनी, यानी कि मुकम्मल तौर पे एविडेंस को कंप्लीट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड का होना भी ज़रूरी है। आगे इसकी मेन हेडिंग 5 आ जाएगी, नेसेसिटी ऑफ होल्डिंग आइडेंटिफिकेशन परेड। इसका केस लॉ है, इम्पोर्टेंट है, मेहताब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1975 that necessity for holding an identification parade arise only when the accused are not previously known to the witnesses। जब accused witnesses को जानता ही नहीं है तो उस वक्त आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। जब एक बंदा दूसरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड जानता है कि यही मेरा मुल्ज़िम है, फिर तो वो आइडेंटिफिकेशन परेड का फ़ायदा ही नहीं है। आइडेंटिफिकेशन परेड तब की जाएगी जब शक शुबा पे बात होगी और उसके सामने वैसे हुलिये का बंदा ला के रखे जाएंगे 6-7, उनमें से एक असल मुल्ज़िम भी होगा, तब वो उनमें से पहचानेगा। असल में केस लॉ मैं ना भी बताऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केस लॉ आपको बीच में बहुत, ये तो ओल्ड केस लॉ है, किताब भी मेरे पास काफ़ी ओल्ड है। केस लॉ का मतलब ये होता है कि केस लॉ की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। जो पेपर चेकर होता है ना, वो केस लॉ को बहुत फोकियत देता है। अगर आपको एग्जैक्ट केस लॉ आता है ना, आप केस लॉ लाजमी पुट करें। आपका पेपर सबसे डिफरेंट होना चाहिए। खैर, अगली हेडिंग नंबर 6 है जी, टाइम फॉर कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड का टाइम क्या है, कितने अरसे के दौरान होनी चाहिए, कैसे होगी। आइडेंटिफिकेशन परेड शुड बी कंडक्टेड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड। जब अक्यूज को गिरफ्तार कर लिया है तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आइडेंटिफिकेशन परेड कर देनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन परेड हेल्ड आफ्टर 12 to 15 डे लॉसेस इट्स एविडेंशियल वैल्यू। 12 से 15 दिन के बाद अगर की जाएगी तो उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू उसकी ख़त्म हो जाएगी। आगे आ जाता है जनाब, हेडिंग नंबर 7 है, अथॉरिटी टू कंडक्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। जैसा कि पहले बताया कि मजिस्ट्रेट जो ज्यूरिसडिक्शन रखता होगा वो आइडेंटिफिकेशन परेड की अथॉरिटी की इजाज़त दे सकता है, वो कंडक्ट भी कर सकता है। हेडिंग 8 आ गई है, एक इसके अंदर केस लॉ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल विच शुड बी फॉलोवर्ड इन आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड में कौन से प्रिंसिपल होते हैं? प्रिंसिपल लेट डाउन बाय द सुपीरियर कोर्ट्स फॉर गाइडेंस वर टू बी फॉलोड। सुपीरियर कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केसेस। हर केस में आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं होती, सुपीरियर कोर्ट्स के फैसलों को भी देखा जाता है। इसके ऊपर एक अथॉरिटी है, PLD 2003 कराची पेज नंबर 470 फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, यानी कि इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड के मतलब बताया गया है। इसकी क्लास 1 है ये। इसके अंदर भी एक केस लॉ है, PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट। आगे पेज 1, आइडेंटिफिकेशन परेड शुड बी कंडक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी हो सकते हैं। वेयर इट वाज हेल्ड आफ्टर 10 डेज, अगर 10 दिन गुजर जाएंगे आइडेंटिफिकेशन परेड वाज हेल्ड टू बी नॉट कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर, फिर वो प्रॉपर मैनर के साथ उसका वो जो वैल्यू है वो नहीं रहेगी। क्लास 2 ये भी एक केस है, PLD सुप्रीम कोर्ट 1995 सुप्रीम कोर्ट 1, ये भी ऊपर वाला केस ला है। एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज हेल्ड ओनली आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन विटनेसेस वाज गिवन क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द अक्यूज्ड इन हिज स्टेटमेंट, यानी कि क्लियर करना होता है गवाह ने कि यही बंदा है जनाब। क्लास 3 केस लॉ है, 1996 PCRLJ पेज नंबर 73, एटलीस्ट 10 अंडर ट्रायल्स शुड बी
intermingled with one accused in the identification parade to eliminate the possibility of chance identification of the accused person। यानी कि किसी एक बंदे को तलाश करना होता है कि ये बंदा हमारा मुलज़म है। आगे आ जाते हैं जनाब, इसका क्लास 4 डिस्क्राइबिंग ऑफ रोल ऑफ द अक्यूज। रोल अक्यूज का रोल क्या बयान किया गया है इसमें। केस ला है 1996 PCRLJ पेज 503। पिकिंग अप of the accused in the identification parade without describing the role played of them in the crime is illegal, which render the proceeding unreliable and of no evidentiary value। क्लास 5 है कि ये भी केस ला है PLD 1996 कराची पेज 246। प्रिक्वेशन मेजर्स बाय पुलिस, प्रिक्वेशन एंड necessary steps to be taken by police before identification parade detailed। यानी कि पुलिस जो नेसेसरी एक्शन होगा आइडेंटिफिकेशन परेड का वो लेगी, उनके मुकम्मल इंतजाम करेगी। हेडिंग 9 रिपोर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। आफ्टर कंडक्टिंग द आइडेंटिफिकेशन परेड मजिस्ट्रेट हैज़ टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट रिगार्डिंग इट एंड मेंशन एवरी डिटेल इन इट। आइडेंटिफिकेशन परेड मजिस्ट्रेट जब कंडक्ट कर लेगा तो वो उसके ऊपर एक मुकम्मल एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाएगा। हेडिंग नंबर आ गई 10 एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड के भी एक केस ला है PLJ 2003 CRC कराची 46 DB मीन हाई कोर्ट का डबल बेंच। Identification test is very weak piece of evidence and doubtful circumstances can wholly damage evidentiary value of such test। ये इसकी जो evidentiary value है वो कोई इतनी important नहीं है, weak piece of evidence है। आगे मेन हेडिंग 11 आ गई फाइनल स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट। तो उसमें फ़िक्रा वहीं से स्टार्ट करना है। द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज़ नो आउटलाइन ट्रूथ शोज दैट। आगे फिर आइडेंटिफिकेशन परेड को हमने बताना है कि आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है। ये इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्ट, स्कोप, पोजीशन इन पाकिस्तान ये हम मेन हेडिंग्स में भी ऐड कर सकते हैं। ये तो मैं वो हेडिंग कर रहा हूँ जो प्रीपेयर क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये वाली भी हेडिंग्स क्वेश्चन को अगर स्टूडेंट्स ने ला कर स्टूडेंट ने स्पेशली लंबा करना हो तो इन हेडिंग को भी आप इजाफा कर सकते हैं। लें जी, अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगला इम्पोर्टेंट लेक्चर हम लेके आएंगे जो लेक्चर नंबर हमारा 7 होगा। अब तक हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं, 5 लेक्चर हो चुके हैं। इंशाल्लाह हमारा 6ठा जो लेक्चर होगा वो मैं चाह रहा हूँ एडमिशन क्या होता है, इसको कैसे स्टडी करना है, इसको कैसे किस तरह से इसकी डिटेल ETC वगैरह वगैरह क्या है। एडमिशन को हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा है। फिर उसके बाद भी आगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे उनको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमदम जी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।